माँ ने महिषासुर का वध करके क्या शिक्षा दी? यही शिक्षा दी कि हमारे अंदर भी एक महिषासुर है जो रक्त बीज के रूप में हमारे आप में प्रकट हो रहा है। हम अपनी सोच का प्रवाह इतना गलत कर रहे हैं, हम जहां जा रहे हैं हम अपनी एनर्जी से एक नया राक्षस पैदा कर दे रहे हैं। रक्त बीज यही तो करता था जिसका संहार मां चंडी ने किया। क्यों किया? मां काली ने उसका रक्त क्यों पिया? क्योंकि वो जहां जाता था एक नया राक्षस पैदा कर देता था। आज एक राक्षस हमारे अंदर है, हमारे विचारों में प्रवेश कर गया है, हमारी दृष्टि में प्रवेश कर गया है। हम माताओं को सच्ची, अच्छी, रिस्पेक्टफुल दृष्टि से नहीं देखते और व्रत रहते हैं 9 दिन। वो जो रक्त बीज, जो ये विचार रूपी रक्त बीज, हम जहां जहां जा रहे हैं, हम अपने विचारों से इस वायुमंडल को, इस समाज को जो दूषित कर रहे हैं, याद रखना मां काली ने जन्म इसीलिए लिया था। आज कोरोना, आज बीमारियों का भंडार, डिप्रेशन, ऑल हेल्थ इश्यूज, मेंटल इलनेस की वजह से हो रहा है। डॉक्टर्स की रिसर्च है, आज मेंटल इलनेस की ये पोजीशन है। कहते हुए भी पीड़ा होती है। एक बच्चा अपनी मां का बलात्कार कैसे कर सकता है? और याद रखना, जिस देश का, जिस समाज का, जिस घर का युवा समझदार नहीं हुआ, उसके अंदर समाज में कुछ करने की यदि इच्छा नहीं है, वो तेज नहीं है, वो समाज कभी समृद्धशाली नहीं हो सकता, उस समाज का कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उस समाज का कभी विकास नहीं हो सकता। आज छोटी छोटी बातों पर हमारे भाव बदल जा रहे हैं, हमारे विचार बदल जा रहे हैं। आज एक महिषासुर हमारे विचारों में, हमारे जीवन में प्रवेश किया है और उस महिषासुर का वध करना है। और इसीलिए मां ने महिषासुर का वध किया कि आप बुराइयों के रास्ते पर मत जाइए। इस 9 दिन हम शिक्षा लें कि हम किसी महिला के प्रति कुदृष्ट नहीं रखें, हम स्त्री का सम्मान करेंगे, हम स्त्री को सशक्त और सृजनात्मक बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आज जब हम नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन चरम पर है, मटेरियल को ही सब चीज मान लिए हैं, विज्ञान के नाम पर हमको ज्ञान नहीं है, तर्क देते हैं विज्ञान का युग। विज्ञान की शक्ति भी, उसका भी यदि हम उपयोग सही से नहीं करेंगे तो वही हो रहा है जो आज हो रहा है। सब चीज प्राप्त करना चाह रहे हैं परंतु प्रकृति के प्रति सजग नहीं होना चाह रहे। आज इतना विचार अशुद्ध हो गया है, बहन बेटी फर्क ही नहीं समझ पा रहे। पता है, हमारा विचार ही हमको नया मनुष्य बनाता है। और यदि हमारा संस्कार अच्छा नहीं है, जैसे जल होता है, वही जल नींबू के पेड़ में डालते हैं तो उसका फल खट्टा होता है, वही जल आम के पेड़ में डालते हैं उसका फल मीठा होता है, वही जल किसी कड़वे वृक्ष में डालते हैं, नीम में डालते हैं, उसका फल कड़वा होता है। हम आप मनुष्य हैं, हम अपनी शक्ति का उपयोग जिस मात्रा में और जिस दशा में करेंगे, हमको फल वही प्राप्त होगा।